हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने सिंचाई से संबंधित सबसे अलग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हूँ इस वीडियो में। आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न। जो निःशुल्क बोरिंग होता है उसके अंतर्गत भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और भी 2-3 टॉपिक हैं, सबको मैंने इस वीडियो में ही सम्मिलित किया है। तो चलिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि निःशुल्क बोरिंग योजना के पात्र लाभार्थी कौन है, मतलब किसको इसका लाभ मिलता है। तो लघु एवं सीमांत श्रेणी के जो कृषक होते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 2 है कि निःशुल्क बोरिंग कराने वाले लाभार्थी कहां तथा किससे संपर्क करते हैं। इसको कराने के लिए कहां पर और किससे संपर्क करते हैं। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग। जो लघु सिंचाई विभाग में कार्यालय खंड अधिकारी के सहायक अभियंता होते हैं उनसे संपर्क साधकर निःशुल्क बोरिंग कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निःशुल्क बोरिंग हेतु किन आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता होती है। तो नवीनतम खतौनी 61 खा खसरा, जो 61 खा खसरा होता है इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि निःशुल्क बोरिंग में क्या क्या मिलेगा। अगर आप निःशुल्क बोरिंग कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो इसका उत्तर है लघु कृषक हेतु अनुदान सीमा 5,000, सीमांत कृषक हेतु 7,000 तथा अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 10,000 रुपये के अंतर्गत बोरिंग कार्य पूर्ण कराया जाता है। अनुदान की अतिरिक्त धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वाहन की जाएगी। मतलब इतना आपको अनुदान के रूप में मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा लगता है पैसा तो आपको स्वयं जो है वाहन करना पड़ेगा, स्वयं आपको देना पड़ेगा। ये है इसका ये जो है क्या क्या आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप एक लघु कृषक है तो 5,000, सीमांत कृषक है तो 7,000 और अनुसूचित जाति और जनजाति में अगर आप कृषक हैं तो 10,000 आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि निःशुल्क बोरिंग योजना में पंप सेट लेना अनिवार्य है तो अथवा नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं। इसके बाद है निःशुल्क बोरिंग योजना अंतर्गत पंप सेट स्थापित करने में कितना अनुदान मिलेगा। तो लघु कृषक हेतु अनुदान सीमा 4500 रुपये, सीमांत कृषक हेतु 6,000 रुपये, अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु 9,000 रुपये अनुदान अनुमेय है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि लाभार्थी द्वारा निःशुल्क बोरिंग कुछ वर्षों पूर्व अपने खेत में कराई थी, अब क्या वह अपने दूसरे खेत में बोरिंग करा सकता है। तो इसका उत्तर है शासनादेश के अनुसार अनुदान का लाभ एक नाम से एक ही बार अनुमान्य है, अतः दोबारा उसी नाम से लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप दूसरे नाम से कराते हैं, जिनके पास खेत है, उनका खसरा बना हुआ है, तो दोबारा दूसरे के नाम से दूसरे खेत में आप करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निःशुल्क बोरिंग कुछ वर्षों पूर्व कराई थी, अब पानी नहीं दे रहा है अथवा कम दे रही है, क्या पुनः बोरिंग का लाभ मिल सकता है। तो शासनादेश के अनुसार अनुदान का लाभ एक नाम से एक ही बार अनुमान्य है, जो कि प्रश्न नंबर 7 में मैंने बताया था, अतः दोबारा उसी नाम से नहीं दिया जा सकता है। समझ गए। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निःशुल्क बोरिंग पिता के नाम है, बंटवारे में जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ वह अभी कागजों में दर्ज नहीं है, मतलब बेटे के नाम नहीं हुआ है, तो क्या मेरे चक में बोरिंग हो सकती है। तो उत्तर है कि लाभार्थी कृषक के नाम से कृषि योग्य भूमि दर्ज होने पर ही लाभ निःशुल्क बोरिंग का लाभ दिया जा सकता है। मतलब जब आप का जो पिताजी के जो नाम जमीन है वो जमीन आपके नाम होगा तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 10 है कि निःशुल्क बोरिंग योजना अंतर्गत नगद पंप सेट खरीदने पर अनुदान का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसका उत्तर है कि पूर्ण प्रक्रिया हेतु संबंधित कार्यालय खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई में संपर्क करें। चलिए
प्रश्न नंबर 11 है कि निःशुल्क बोरिंग योजना अंतर्गत नगद पाइप खरीदने पर अनुदान का लाभ कैसे मिलेगा। तो पूर्ण प्रक्रिया हेतु आपको संबंधित कार्यालय खंड विकास अधिकारी सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग में संपर्क करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निःशुल्क बोरिंग योजना अंतर्गत जल वितरण प्रणाली की क्या योजना है। तो इसका उत्तर है कुछ लक्ष्य के 25% कृषकों हेतु HDPE पाइप साइज 90-110 mm न्यूनतम 30 मीटर से 60 मीटर तक पाइप अनुमान्य है। अनुदान अधिकतम रुपया 3,000 निर्धारित है। या तो 3,000 रुपये आपको मिल जाएंगे या आपको जो है 30 से 60 मीटर पाइप जो 90 से 110 mm है ये आपको मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरा टॉपिक है आपका मध्यम गहरी बोरिंग योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इसमें है कि मध्यम गहरी योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो उत्तर है सभी श्रेणी के कृषक उक्त योजना के लिए पात्र हैं बशर्ते वह लघु सिंचाई विभाग की किसी योजना में डिफाल्टर ना हो। प्रश्न नंबर 2 है कि मध्यम गहरी हेतु कहाँ आवेदन करें। तो कार्यालय सहायक अभियंता लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड में आप संपर्क कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि मध्यम गहरी योजना किन आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता होती है। तो नवीनतम खतौनी खसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और 100 रुपये का स्टाम्प जरूरी है। प्रश्न नंबर 4 है कि मध्यम गहरी हेतु अनुदान की धनराशि कितनी है। तो अनुदान की सीमा मध्यम गहरे नलकूप हेतु 75,000 एवं गहरे नलकूप हेतु 1 लाख तक में बोरिंग कार्य विभाग द्वारा संपन्न कराया जाएगा। अतिरिक्त धनराशि व्यय होने पर कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। बिल्कुल जान लीजिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि मध्यम गहरी योजना में विद्युतीकरण हेतु क्या व्यवस्था है। तो उत्तर है दोनों ही योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु पृथक से रुपये 68,000 का अनुदान दिए है जो कृषक की बोरिंग पूर्ण होने के बाद विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को सीधे भेजी जाएगी और उनके द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यम गहरी बोरिंग कुछ वर्षों पूर्व कराई थी, अब दूसरी खेत में करानी है। तो वही है शासनादेश के अनुसार एक ही कृषक को दोबारा लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है कि मध्यम गहरी कुछ वर्षों पूर्व कराई थी, अब पानी नहीं दे रहा है अथवा कम दे रही है, क्या पुनः बोरिंग का लाभ मिल सकता है। तो इसका भी उत्तर है कि शासनादेश के अनुसार बोरिंग पूर्ण होने के 6 माह के भीतर यदि कोई समस्या आती है तो पुनः लाभ दिया जा सकता है, अगर नहीं आती है तो बाद में नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है कि मध्यम गहरी पिता के नाम है, जो बंटवारे में जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ वह अभी कागजों में दर्ज नहीं है, क्या मेरे चक में बोरिंग हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि लाभार्थी कृषक के नाम से कृषि योग्य भूमि दर्ज होने पर ही लाभ दिया जा सकता है। इसके बाद है आपका कि मध्यम गहरी बोरिंग असफल होने पर कृषक का जोखिम क्या होगा। तो उत्तर है कि लाभार्थी कृषक की बोरिंग असफल होने पर बोरिंग पर हुए व्यय का 10% अधिकतम रुपये 1,000 जो भी कम हो कृषक द्वारा जमा धनराशि के अंश से काटकर शेष धनराशि वापस कर दी जाएगी। प्रश्न नंबर 10 है क्या पूर्व में फ्री बोरिंग गहरी बोरिंग का लाभ ले चुके धारकों को मध्यम गहरी बोरिंग का लाभ मिलेगा। तो उत्तर है नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 11 है कि मध्यम गहरी बोरिंग हेतु ऋण कितना स्वीकृत हो सकता है। तो उत्तर है लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर संबंधित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जाएगा जो अनुमान अनुदान की राशि को काटकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने स्रोतों से भी वहन कर सकता है, परंतु उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी। प्रश्न नंबर 12 है कि मध्यम गहरी बोरिंग का सफलता का मापदंड क्या है। तो उत्तर है अतिदोहित व क्रिटिकल विकास खंडों एवं
हार्ड रॉक एरिया में नलकूप का निर्माण नहीं किया जा सकता। बोरिंग से कम 4 लीटर प्रति सेकंड अर्थात लगभग 3200 गैलन प्रति घंटा का डिस्चार्ज प्राप्त होने पर बोरिंग को सफल घोषित किया जाएगा। गहरी बोरिंग हेतु पठारी क्षेत्रों में 1200 गैलन प्रति घंटा का डिस्चार्ज होने का मानक है। प्रश्न नंबर 13 है कि मध्यम गहरी बोरिंग पर जनरेटर स्थापित किया जा सकता है। तो उत्तर है मध्यम गहरी बोरिंग हेतु जनरेटर अनुमान्य है, किंतु गहरी बोरिंग के लिए नहीं अनुमान्य है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो उत्तर है कि 2 प्रकार के समूहों का गठन कर लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद है अनुसूचित जाति जनजाति कृषक बाहुल्य समूह भी इसका ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत कृषक बाहुल्य समूह, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा जाति अल्पसंख्यक वर्ग गरीबी रेखा के नीचे अन्य वर्ग के कृषकों को वरीयता दी जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है कहाँ आवेदन करें। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी आपको आवेदन करना होगा। 3 प्रश्न नंबर है कि किन आवश्यक प्रापत्रों की आवश्यकता होगी। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी में तैनात अवर अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क करके आप जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि बोरिंग कार्य कैसे होगा। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी में तैनात अवर अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क करें, ये आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 5 है योजना में अनुदान की धनराशि कितनी है। तो अनुसूचित जाति जनजाति कृषक के बाहुल्य समूह हेतु 5 लाख एवं सामान्य श्रेणी के लघु सीमांत कृषक बाहुल्य समूह रुपए 3.92 लाख अनुमान्य है। नेक्स्ट है ब्लास्ट बेल योजना के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो व्यक्तिगत तथा समूह बनाकर लाभ लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है कहाँ आवेदन करें। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी में तैनात अवर अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क करें आप। प्रश्न नंबर 3 है कि किन आवश्यक प्रपत्रों की आवश्यकता होती है। तो कार्यालय खंड विकास अधिकारी में तैनात अवर अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क करें, जानकारी लें। प्रश्न नंबर 4 है बोरिंग कार्य कैसे होगा। तो ये भी आपको कार्यालय खंड विकास अधिकारी में तैनात अवर अभियंता लघु सिंचाई से संपर्क करें, ये आपको बताएंगे। इसके बाद है जो है योजना में अनुदान धनराशि कितनी है। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक कूपों के निर्माण हेतु कूप की लागत का 100% अनुदान अनुमान्य है, मतलब पूरा पैसा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि योजना प्रदेश के किन क्षेत्रों में लागू है। तो योजना प्रदेश के पठारी एवं अर्ध पठारी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक